नमस्कार सभी साथियों का एग्जाम 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है और उसके लिए जो तैयारी जो है वो अपन को पहले से ही स्टार्ट करनी होगी। उसी तैयारी को देखते हुए अपन लेके आए हैं अपन पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ में अपनी क्लासेज रहेगी। जल्दी अपन जो है वो एग्ज़ाम की तैयारियों के बारे में आगे तक जानकारी देते रहेंगे। आज जो है अपन स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के टॉपिक में पोषण का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस अपने महिला सुपरवाइज़र के। दोस्तों महिला सुपरवाइजर के अंदर जो पोषण और स्वास्थ्य के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्सों के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां अपन को हासिल करनी होगी। जैसे पोषण क्या होता है, पोषण से अपन को कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, पोषण में क्या क्या और अपन पढ़ पाते हैं। इसके साथ में ही अपन गर्भवती महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करें, टीकाकरण कैसे किया जाता है, साथ में राष्ट्रीय की ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन सब की जानकारियां। तो आज जो है अपन स्टार्ट करते हैं अपना पोषण का। दोस्तों पोषण जो है वो अपन जनरली बात करें न्यूट्रिशन को बोला जाता है। पोषण न्यूट्रिशन को बोला जाता है। न्यूट्रिशन के अंदर अपन ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जैसे अपन अपन जो अपन जानते हैं कि अपन को भोजन खाने के लिए मिलता है और भोजन क्यों खाया जाता है, वो इसलिए खाया जाता है ताकि अपन को अपनी शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। शरीर की ऊर्जा से अपन बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और कार्य करने के लिए अपन को ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा अपन को इन्हीं पोषण से न्यूट्रिशन से मिलती है। जनरली अपन देखिए पोषण पोषण अपन को दो तरीके से मिलते हैं। मूलतः पोषण जो है अपन को पशु से मिल सकते हैं, कुछ पोषण जो है अपन को वनस्पतियों से मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं। कैसे, तो अपन जनरली पोषण की जो जानकारी है वो यहाँ से लेते हैं। तो इसी में स्लाइड में अपने पास में है, भोजन जीवन की परम आवश्यकता है। भोजन के बगैर अपन जीवित ही नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इस लाइफ में सरवाइव करने के लिए मेरे भाई अपन को पोषण की जरूरत रहेगी, शक्ति चाहिएगी और शक्ति अपन को पोषण से मिलेगी। प्राचीन काल से ही मानव की उत्सुकता भोजन की खपत तथा शरीर में इसके पाचन एवं प्रभाव जैसे विषयों पर बनी रही है। क्योंकि अपन जानते हैं कि भोजन करेंगे तो अपन को ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से अपन अपना कार्य कर पाएंगे। तो शरीर में इसके पाचन एवं प्रभाव जैसे विषयों पर बनी रही है कि ये अपन ने भोजन जो खाया है वो किस तरीके से अपने शरीर में पाचित होता है और कैसे उससे अपन को ऊर्जाएं मिलती है। जिसके परिणाम स्वरूप पोषण विज्ञान साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का मेरे भाई जो है वो जन्म हुआ। साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपन आगे चलते हैं। लेवोइजर एक साइंटिस्ट है, लेवोइजर बहुत ही गजब के साइंटिस्ट है जिन्होंने अपन को पूरी पोषण की पूरे न्यूट्रिशन के बारे में अपन को गजब का नॉलेज। क्या क्या बताते हैं ये, तो अपन बोलेंगे लेवोइजर पोषण विज्ञान का पिता माना जाता है। द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, लेवोइजर। और जैसे सबसे बढ़िया ये जो पोषण का टॉपिक है वो नर्सों के लिए। क्यों है? क्योंकि देखते हैं मेरे दोस्त भाइयों कि अगर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी देखभाल के लिए नर्सें रहती, और अगर इस पोषण का नर्स को पता नहीं रहेगा, नर्स को पता नहीं रहेगा तो वो नर्स जो है गलत पोषण दे देगी, जिसके कारण वो जो बीमार जो एडमिट भर्ती हुआ जो पेशेंट है उसको और खराब पोषण। इसलिए सबसे अच्छा नॉलेज जो है वो नर्सों को इस पोषण का होना चाहिए। कैसे? नर्सों के लिए इस विषय की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि वो उस पेशेंट की देखभाल करे और उसको एक सही डायरेक्शन में उसको आवश्यक पोषक पदार्थों वाला पोषण करवा पाए। क्योंकि रोगियों को स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देना आवश्यक है मेरे भाई। वरना अगर अपन ऊर्जा नहीं दे पाएंगे तो वो जो है पेशेंट वो गंभीर अवस्था में बीमार हो जाएगा। तो ये जनरली अपना जो पोषण का जो है जनरली इंट्रोडक्शन है। पोषण की खपत होती है अपने शरीर में, शरीर की खपत होती है तो उससे अपन को बहुत सारी एनर्जी ऊर्जाएं मिलेगी और उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है कहां से? पोषण से। और इसकी स्टडी जिसमें की जाती है उस स्टडी को अपन बोलेंगे पोषण विज्ञान, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे भाई न्यूट्रिशन को अपन ने बोला है क्या? पोषण। और
अपन से पूछे साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का फादर कौन है, तो अपन बोलेंगे कौन है भाई, अरे लेवोइजर है ना। और अपन ने ये जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में अरे मेरे भाई ये गजब की चीज आ गई, पोषक। पोषक क्या होता है मेरे भाई, कि पोषक ऐसे तत्वों को बोला जाता है, ऐसे पदार्थों को बोला जाता है जिससे पोषण से ऊर्जा ली जा सके। अब जनरली बात ये आ गई, सर पोषण में ऐसा क्या होता है कि अपन को ऊर्जा मिलेगी और उससे अपन काम कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरे दोस्त पोषण में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ जिनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है रे, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ। ये पोषक पदार्थ अपने पोषण में प्रेजेंट होते हैं जिससे ऊर्जा नहीं मिलती है। कैसे? वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद है, भोजन मतलब यहां आहार बोल सकते हैं, पोषण बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए भोजन में से कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनसे अपन को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और शरीर की समस्त क्रियाएं जो है वो संपन्न हो पाएगी। ऐसे पोषण में पाए जाने वाले पदार्थों को पोषक कहा जाता है। पोषक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनको नीचे दिए गए चार्ट से आसानी से, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जनरली मैं बताऊं मेरे भाई, पोषण होता है, पोषण में पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो अलग अलग टाइप से। जैसे अपन बात करें कि अपन को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जनरली शर्करा, क्या बोला रे, शर्करा। साथ में विटामिन्स, अरे नाम तो सुना ही होगा, विटामिन्स। विटामिन्स के बाद में आता है अपने पास प्रोटीन्स, प्रोटीन के बाद में वसा लिपिड। जनरली कुछ सब्सटेंस ऐसे है जिनको साइंस में, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी, दोनों में सेम बोलते हैं। विटामिन्स मतलब विटामिन, विटामिन। और अगर प्रोटीन बोले प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें इंग्लिश हिंदी में। नेक्स्ट, ये सारे जो है वो अपने पोषक है मेरे भाई, और ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, अपने पोषण में प्रेजेंट। देखते स्लाइड में क्या लिया गया भाई, चार्ट में क्या दिया गया, ये देख मेरे भाई, पोषक दिया गया है और पोषक को चार्ट से समझाया गया है। कैसे कि पोषक में विटामिन होता है, अरे क्या होता है, विटामिन, खनिज, या खनिज को मिनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, मिनरल्स। और साथ में वसा, अभी मैंने बताया इसको, लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट इसी के साथ में, इसी का मैंने अभी दूसरा नाम बताया शर्करा कार्बोहाइड्रेट सेम है। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन रहा भाई। ये सारे के सारे अपन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के भोजन में मिलते हैं, और इन भोजन से, पोषकों से अपन को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से अपन शरीर की समस्त क्रियाओं को, आंतरिक क्रियाएं हो चाहे बाहरी क्रियाएं हो, वो सारी अपन करते हैं। देखिए कितना अच्छे डायग्राम से यहाँ समझाया गया है कि वेजिटेबल्स है, यहाँ मिल्क है, यहाँ कुछ ग्रेन्स जो है वो अनाज दाने रखे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। इन सब के अंदर अपन को पोषक मिलेगा। पोषक मतलब अपन को ये सारा का सारा मटेरियल मिलने वाला है जो अपन को ऊर्जा देगा। क्या देगा रे, ऊर्जा देगा। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं मेरे भाई, भोजन का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। कैसे, पोषक तत्वों क्या। अब अपन जनरली जानते हैं, देखते हैं ना अपने जीवन के अंदर, जैसे मान लो अपन किसी जिम में ज्वाइन होते हैं, तो जिम वाला क्या करेगा, अपन को कुछ मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह बताएगा कि आप ये प्रोटीन्स खाइए, ये दूध पीजिए, ये बादाम खाइए, ये कोई हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। गर्भवती महिलाओं को भी जनरली अपन को बताया जाता है कि उसमें किसी पोषक तत्व की कमी ना हो, तो अपन उनको ग्रेन्स वगैरह बताते हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स बताते हैं। साथ में ही मेरे भाई ग्रीन वेजिटेबल्स को बिल्कुल ना भूले। इसीलिए मैंने हर स्लाइड के अंदर एक एक नए डायग्रामों को ऐड किया है, ताकि यहां से अपन को डायग्राम से ज्यादा समझ में आए। इन्हीं में अपन को देखेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सारी आएगी, और उन्हीं सबसे अपन को पोषक
तो यहाँ पे अपन को अलग अलग टाइप के भोजन का वर्गीकरण होगा। कैसे? क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में भोजन में सभी समूह के पोषक तत्व आवश्यक अनुपातों में पाए जाते। ये नहीं है कि प्रोटीन किसी एक में खूब ज्यादा डाल दिया, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी भोजन में, किसी भी न्यूट्रिएंट्स में एक फिक्स टाइप का पोषक तत्व होता है और उसकी मात्रा भी मेरे भाई उसमें सेम होती है। तो यहाँ भोजन के सभी समूहों के पोषक तत्व आवश्यक अनुपातों में पाए जाते हैं। यदि कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया जाए अथवा उसकी कमी हो जाए तो इससे शरीर का उपापचय बदल सकता है और विभिन्न प्रकार की असमानताएं पैदा हो सकती। ये तो अपन वर्षों से पढ़ते आए, सुनते आए अपने घर वालों से भी कि अगर किसी चीज की अति हो जाएगी, ज्यादा खा लिया जाएगा, ज्यादा कर लिया जाएगा तो वो नुकसान है मेरे भाई। कम कर लिया तो भी अपन को नुकसान। तो इसीलिए सब भोजन में फिक्स मात्रा के अंदर पोषक तत्व होते हैं और उन पोषक तत्वों के अकॉर्डिंग अपने शरीर के अंदर वो डिवाइडेशन होता है। अगर अपन को लीवर से संबंधित काम करवाना है तो लीवर को जितना भोजन से पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण चाहिएगा वो उतना ही अपने अंदर रखे। और बॉडी के अलग अलग सेल्स है, कोशिकाएं अपन सुनते हैं, उन कोशिकाओं को काम करवाने के लिए फिक्स न्यूट्रिशन चाहिए। अपने ब्रेन के पार्ट के लिए अलग से कोशिका उत्तक बने हुए हैं जिनको जाने के लिए, काम करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो ऊर्जा उनके पोषक तत्वों से मिलेगी। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक भोजन का इंपॉर्टेंस अपने से, इसीलिए अपन को थोड़ा थोड़ा करके सभी भोजन को खाना बहुत जरूरी है ताकि हर प्रकार के न्यूट्रिशन, हर प्रकार के पोषक तत्व अपने शरीर में जाए और अपने शरीर के जो भी पार्ट है, जो भी शरीर के ऑर्गन्स है, जो भी शरीर के भाग है, उन सब से वो कार्य करवा सके। अगर इनकी अधिकता हो जाती है तो देखते हैं ना अपन, कोई चीज ज्यादा खा ली तो भाई साहब अलग अलग टाइप की बीमारियां है, डायलिसिस जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो सकती है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कमी से भी अपन के शरीर के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पैदा हो सकती। भोजन में जैसे भूख नहीं लगना, ज्यादा खा लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए बताऊं, अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज वगैरह से अपन को ज्यादा मिलता है और अगर अपन ने इन्हीं सबको बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया तो मेरे भाई अपन को भूख लगना कम, पेट का मोटा हो जाना, मोटापा आ जाना, साथ में ही नींद का बहुत ज्यादा आना, मेरे भाई ये विकार अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार की असमानताएं पैदा हो जाएगी। देखते हैं खून में आयरन की कमी हो गई है तो अपन को इनेमिया हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां अपन को शरीर में आ जाएगी। इसलिए क्या करें, इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए अनेकों भोजन करने की सिफारिश की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्तों कि अपन को हर प्रकार के भोजन को करने की बहुत जरूरी। किसी अलग प्रकार के भोजन में अलग प्रकार का पोषक तत्व रहेंगे, मिल्क में, दूध में अलग प्रकार का। अब देखते हैं अंडे, मांस, मछली, इन सब में अलग टाइप का पोषक तत्व है, उनको भी खाने से अपन को जो है वो अलग प्रकार के पोषक तत्वों का फायदा होता है मेरे भाई। साथ में खुराक संबंधी उचित नियोजन से पोषकों की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। अगर किसी को मान लो बीमारी हो गई, देखते हैं ना अपन, जैसे मैं अभी अपना टॉपिक भी आएगा कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करें, तो मैं उनको सलाह दूंगा क्या, खुराक संबंधी उचित नियोजनों की पोषक तत्वों की कमी होने वाले रोगों से बचाने के लिए अपन को उनको अच्छे अच्छे जो उनकी बॉडी के लिए, जैसे हरी सब्जियां है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, और मैं बोलूं कुछ जैसे अपन सेक कर, किसी जैसे अनाज होते हैं उनको अपन ने सेक लिया या अंकुरित कर लिया तो उनको अपन को उसको खिलाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन, विटामिन है उनकी कमी कभी ना हो। भोजन का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जा सकता है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि भोजन जो भी होगा, आहार जो भी होगा, पोषण जो भी होगा, उस पोषण को अपन मेनली दो प्रकार से कर सकते हैं। अभी तक जो अपन ने जो पढ़ा है वो अभी जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ा कि पोषण क्या होता है, कैसे करते हैं
और इनसे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस टाइप के पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, विटामिन, यह सारे अपने पोषक। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आते हैं मूल स्रोतों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। जनरली अपन जहां से भोजन को लाते हैं तो वो कहां कहां से ला सकते हैं। जनरली अपन देखिए मूल स्रोतों के आधार पर भोजन को मूलतः भोजन, यह भाई गलत हो गया, यह भोजन को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जहां से उनको लाया जाता है, मुख्यतः जहां से उनको मिलाया जाता है। तो उसके लिए नंबर 1 वनस्पति से। वनस्पति भाई साहब पादप भी नाम सुना होगा आपने, आपने इनको प्लांट्स के नाम से भी आप बोल सकते हैं, ट्री प्लांट्स, वनस्पतियों। दूसरा है अपने पास पशुओं से प्राप्त भोजन। पशुओं दैट मीन एनिमल्स, एनिमल्स से मिलने वाले भोजन। पोषण मुख्यतः दो चीजों से, मैंने पहले भी बताया, अब फिर अपनी स्लाइड में मेंशन हो गया है। वनस्पतियों से प्राप्त भोजन जैसे अपन बात करें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज। अब अनाज में जो जो गेहूं है, चावल है? अरे इसी के साथ जैसे मक्का, बहुत ही गजब की चीज मक्का है भाई साहब, ये कम नहीं है। इसके साथ में अपन जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मूंगफली खाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तो मूंगफली है। और इसके साथ में ही अपन ने बोला, अभी मैंने बोला सब्जियां, फ्रूट्स, फल जो भी आते हैं वो सारे के सारे अपन को मेरे भाई कहां से मिलते हैं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपने पास तो दालें तो रह गई मेरे भाई। तो ये जो भी सारी चीजें हैं वो अपन को कहां से मिलती है, वनस्पतियों से प्राप्त होती है मेरे भाई। दूसरा अपन ने देखा पशुओं से प्राप्त, तो पशुओं से प्राप्त होने वाला कौन कौन सा है, जैसे आपने नाम सुना होगा मेरे भाई, अंडे कहां से मिलते हैं, पशुओं से मिलते। अपन को मांस कहां से मिलेगा, पशुओं से मिलेगा। अपन को दूध कौन पिलाएगा, पशु पिलाएगा। अरे मेरे भाई अपन को दही कहां से खाना होगा, अरे अपन को घी कहां से खाना होगा। तो ये सारी चीजें अपन को पशुओं से मिलने वाली है। तो इन सारी चीजों को अपन ने पोषण के अंदर दो प्राप्ति से किया। एक वनस्पतियों से जो मैंने बताया, गेहूं, चावल, मक्का, सब्जियां, फल, दालें। दालों में सारी दालें मेंशन नहीं, ये सारी अपन को वनस्पतियों से, और पशुओं से मिलने वाले जो है वो अपन को दूध, अंडे, मांस, दही, ये सब मिलने वाले। मेरे भाई सबसे गजब की बात अभी मैंने अपन को डिस्कस किया, और ये लो आपके सामने बहुत ही गजब के डायग्राम, यह देखो ना भाई, अरे कितना गजब के डायग्राम से अपन ने हर एक एक चीज को अपन ने यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। कैसे कैसे किया भाई, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले भोजन सर कौन कौन से हैं, इनसे पोषक तत्व कौन कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, डिस्कस करते हैं जी। वह भोजन जिसमें वनस्पतियों से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे अनाज, चावल, फल, सब्जियां और शक्कर, तेल, बीज आदि। अरे वाह भाई साहब, ये तो गजब की बात हो गई। अरे देख यहाँ पे, अब कईयों के दिमाग में सर शक्कर कैसे, अरे गन्ने से, ये तो जानते ही है, जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, ये सारी चीजें कहां से बनती है, ये अपन को शक्कर से, गन्ने के पेड़ से मिले। तेल, तेल सोयाबीन तेल है, ये सारी चीजें जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये सारी चीजें अपन को वनस्पतियों से ही तो मिलती है मेरे भाई। बीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अपन डायरेक्ट बीजों के थ्रू अपन पोषण में इस्तेमाल करते हैं। लड्डू बना रहे, बीज मिला दिया, लड्डू बना रहे, बीज मिला दिया। तेल मिलाने वाली सब्सटेंसों में तेल के रूप में खाएंगे। और ये मैंने यहाँ डायग्राम से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ से देखी। तो वनस्पतियों से पोषण कौन कौन सा प्राप्त होगा, एक बार फिर से मेरे भाई याद कर ले, और डायग्राम को देखकर आगे बढ़ते हैं। ये ले दूसरी बात आ गई, अरे ये क्या आ गया, पशुओं से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से है। तो जनरली पशुओं से वह भोजन जिसे पशुओं से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे अभी बताया मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा। अब ये क्या है, यह घी को बोलेंगे भाई साहब, तो घी वगैरह है, और भी जैसे अपन कोई भी जैसे पनीर वगैरह है, इस टाइप के
अंडे अंडे आदि वगैरह को अपन लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिखाया वैसा ये अपने जो पशु है, ये देखो कितने प्यारे पशु जो है वो अपने यहाँ खेत के अंदर आराम से भोजन कर रहे हैं। ये भोजन करेंगे और अपने घर जाएंगे और अपने घर से अपन को दूध दही ये सारी चीजें अपन को इनसे मिलने वाली है मेरे भाई। और साथ में ही ये लीजिए, अभी तक अपन ने इस चैप्टर में 3 पार्ट्स पढ़े। एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करवाते हैं। अपन ने मेरे भाई पोषण पढ़ा, अपन ने मेरे भाई पोषण में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ा। जैसे अपन ने खनिज पढ़ा, अपन ने विटामिन, अपन ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि चीजें पढ़ी हुई। इसके बाद में अपन ने पोषक कहां कहां से मिलते हैं और इनका वर्गीकरण है, वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण में अपन ने 2 चीजें पढ़ी, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला, दूसरा अपन ने पढ़ा भाई पशुओं से प्राप्त होने वाला। इन सब की अपन ने जानकारी ले ली। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट अपन ने नाम सुना, अपन ने जो प्रोटीन विटामिन इन सब के बारे में सुना, एक छोटा सा नॉलेज में उनके बारे में यहां देता हूं, वो देखिए। जैसे अपने पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये अपने मुख्य स्रोत में आते हैं, मुख्य पोषक तत्व है भाई। मुख्य पोषक तत्व क्यों? क्योंकि अपन ने पोषण की जो डेफिनेशन थी उसमें ये पढ़ा कि पोषक तत्व जो है वो अपन को ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा से अपन कार्य कर पाते। तो डायरेक्ट ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये 3 मेंशन है। तो फिर सर वो और क्या है? ये देख, जो जो अपन ने बात की कि सर अपन ने जैसे विटामिन के बारे में, अपन ने जो है विटामिन खनिज और विटामिन खनिज जो है ये, और एक और रह गया अपना लवण। ये जो चीजें हैं इन चीजों के बारे में सर इनका क्या रोल? ये मुख्यतः नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शरीर में कई सारी ऐसी क्रियाएं होती है, जैसे अपने शरीर में कई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाने के लिए अपन को ऊर्जा की जरूरत नहीं है भाई। उनमें अपन को ऐसे केमिकल्स, वो केमिकल रासायनिक रिएक्शंस होती है, उन रासायनिक रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने में ये अपन को मददगार साबित होंगे। अगर अपन इनकी सहायता से अगर अपनी बॉडी के अंदर अपन के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको कंप्लीट करवाएंगे तो उनसे बनने वाले सब्सटेंस से अपन को ऊर्जा मिलेगी। इनसे डायरेक्ट अपन को ऊर्जा मिलती है, जबकि इनसे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती। ये अपनी बॉडी के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं के अंदर मदद करती। इसलिए दूसरा, एक अपने पास पानी है, पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं अपनी बॉडी जो है, अपना जो शरीर है वो शरीर कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से। और बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई। अरे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई की अपना पूरा शरीर, ये जो ढांचा बना है वो किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है मेरे भाई, उनसे मिलके बना है अपना शरीर। अगर ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिल जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेती है, एक कोशिकाओं का समूह बना लेती है, कोशिकाओं का समूह बना लेती है। और इन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? और इनको सेल्स बोलते हैं। तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएगी? टिश्यू, उत्तक बनाएगी। और ये उत्तक अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं, जिससे जिससे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है उसको काम करवाया जा सके। उसके लिए अपन को ये काम में आएंगे। तो आज अपन ने ये जो पोषण के बारे में जो जानकारी ली है,
ये अपन को कैसे लगी, ये अपन कमेंट सेक्शन में देकर आप बताएंगे हमें। दूसरा, अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे भाई बेझिझक आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका जवाब तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। और भी मजेदार स्लाइड्स अभी काफी सारी बाकी है, तब तक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इन सब के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या क्या काम करता है, ऊर्जा मिलती है, कैसे कैसे ऊर्जाएं मिलती है। ऊर्जाएं भी अपन को अलग अलग प्रकार से मिलेगी, जैसे वसा का ऑक्सीकरण में ये शामिल होगा, आंतरिक गतियोग में शामिल होगा। इसी के साथ में प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन के साथ में ही अपन सारी की सारी वसा, ये सारे एक एक पार्ट का अपन नॉलेज लेंगे और सारे के सारे जैसे ही अपनी थ्योरी कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे अपन इनके जो है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चंस में बहुत गजब का काम करेंगे। साथ में ही इन स्लाइड के अंदर अपन जो जो डायग्राम्स वगैरह ले रहे हैं उन डायग्राम्स की हेल्प से आप बहुत अच्छा इनसे सीखे और सीखकर अपने आने वाले जो तैयारी है उस तैयारी में बहुत ही दमखम। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, भर्ती कब आए कब पता नहीं, लेकिन तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट होगी तब जाकर अपन उसमें बहुत चार चांद लगा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बहुत ही बेसिक तरीके से इस पोर्शन को अपन कंप्लीट करेंगे। साथ में ही अपन इनसे होने वाले सारे के सारे जो भी अपने पास में रहने वाले क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको सोल्व करेंगे और एग्जाम के अंदर परचम बुलंद करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा विकास की ओर से एग्जाम 24 चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।